Hi, a very good evening. So let's begin with maths today. As we are going to start second chapter of maths, that is polynomial. Now I know you all are aware of polynomials. So polynomial is any equation which consists of any variable like 4y plus 8, 3x square minus 2, 4y square plus z plus 3. Okay, so any equation with variables, one or two variable or more than two variable are considered as a polynomials. Now in this chapter we'll study about three types of polynomial. One is the linear polynomial having a degree 1 like 4x plus 2. Second is quadratic polynomial with degree 2 like 2 minus x square plus root 3x root 5v square minus 2 by 3v. Okay, 4z square plus 1 by 7. Now you can see in all these equations the highest number of degree is 2. Okay, so the polynomial with highest degree 2 is said to be quadratic polynomial, and the polynomial with highest degree 3 is said to be cubic polynomial. That's it. In this chapter we're only going to study about linear, quadratic and cubic polynomials. Now the very first exercise, that is 2.1, is very simple based upon graphs. So the first question is verify that x is equal to 3. Verify that x is equal to 3 is a zero of polynomial. This it means we need to prove कि अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, अगर ये इक्वेशन 0 आती है, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होएगी आपकी, मतलब अगर इसमें हम 3 की वैल्यू को पुट करेंगे, अगर हमारा 0 आता है तो x क्या होएगा, x होएगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल और आंसर ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स पुट x cube 27, x square 3 3 is 9, 4 3 is 12 plus 3, 27 2 is 54, minus plus minus 9, minus minus plus 0. अगर आपका इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर 0 आता है, इसका मतलब जो गिवन वैल्यू होती है दैट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बिलो. हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ एफ एक्स. अब हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो y को जो लाइन कट कर रही है वो एक्स एक्सिस पे कितने पार्ट पॉइंट में कट करेगी. नाउ यू कैन क्लियरली सी हेयर कि जो ये लाइन है, जो एक ग्राफ बना हुआ है, वो कितने पार्ट में कट कर रहा है इसको, 1 पे. देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो ऑफ एफ एक्सेस, यानी कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा. जितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी तो उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. अभी सिर्फ एक ही जीरो है बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1. The graph of y is equal to fx is given. How many zeros are there for fx? अब fx के लिए हम देखते हैं. Now you can clearly see कि x एक्सिस पे या ये जो हमारे पास ये जो x लाइन है, x एक्सिस है, इस पे कोई भी जो लाइन है वो कट नहीं कर रही है. इसका मतलब जो fx है हैज़ नो ज़ीरोस. अगर सपोज ये ऐसे होता, कुछ इस तरह से होता, तब हम इसकी ज़ीरोस को कंक्लूड कर सकते थे. The graph of y is equal to fx for some polynomial fx. Find the number of zeros of fx. अब fx x का देखना है हमने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3. सो कितनी जीरोस होगी इसकी, fx हैज 3 जीरोस बिकॉज वो 3 पार्ट मतलब कि 3 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जीरोस का मतलब कि इसके 3 सोल्यूशन निकल सकते हैं. Next question, for what value of k is 3 a zero of polynomial 2x square plus x plus k. अब इसमें लेंगे हम since 3 is a zero of the polynomial. ठीक है, एक जीरो आपके पास गिवन है. जीरो मीन्स सॉल्यूशन. अब देखो, अब इसकी जो एक है 3 गिवन है,
कि फॉर व्हाट वैल्यू हमको के की वैल्यू निकालनी है कि 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंस 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब तो पी एक्स कितना है आपका, पी एक्स है 2x² प्लस एक्स, जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है। जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो कितना है, 3 3 9, 9 2 18 प्लस 3 प्लस k, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, hence k is equal to 0 minus 21, so minus 21 would be your answer. So value of k would be minus 21. I hope you are clear with this concept. Next concept पे चलते हैं, a very new topic to you. We need to find the relationship between zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी 2। अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। जितनी जितनी भी डिग्री होएगी, जितनी डिग्री होएगी उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे। अब इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन, बिकॉज इट हैज डिग्री 2। लेट मी मेक यू क्लियर दिस कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब हमने इसमें विदाउट स्प्लिटिंग हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। जैसे कि एक इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10, तो हम ऑब्वियसली जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे, 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x², 5 प्लस 2 7 एंड 5 इंटू 2 10। तो ये टोटली इक्वेशन जो है ये इसकी और बैटरी है x प्लस 5, तो इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए, एक में था x प्लस 2, एक में था x प्लस 5। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और दूसरे में क्या हो जाएगी आप x की वैल्यू -5। नाउ जस्ट सी हियर, अब हमने इनका रिलेशन निकालना है। हमारे पास जो जीरोज हैं, एक जीरो आ गई -2, एक जीरो आ गई -5। लेट अस से अल्फा, लेट अस से बीटा। मैं आपको इसी क्वेश्चन से पूरा ये सॉल्व मतलब कि आपको समझाऊंगी। अब जो सम होएगा जीरोस का, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होएगा वो किसके इक्वल होएगा, -b/a। कॉफिशिएंट ऑफ दिस x, कॉफिशिएंट ऑफ x, उसका क्या माइनस लगा देंगे, ये कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा, -b/a। और जो इनका प्रोडक्ट होएगा वो आपका आ जाएगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। डोंट गेट कंफ्यूज ओवर है, बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमें उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, सपोज कोई इक्वेशन हमारे पास रूट में आ जाती है तो हमसे उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो हम उस केस में सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। सम हो जाएगा -b/a, वेयर b इज योर कॉफिशिएंट ऑफ x, आगे आपका फॉलोड बाय माइनस साइन, और दूसरे का आ जाएगा, प्रोडक्ट का आ जाएगा c/a। c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a वुड बी द कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस टर्म ली थी आप समझाने के लिए, उसमें अल्फा आ गया था -2, बीटा आ गया था -5। तो अकॉर्डिंग टू जो रिलेशन मैंने आपको बताया है, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a। अब इस केस में -b क्या हो जाएगा, -7, और a क्या है 1, और इस केस में c क्या है 10। अब देखो अल्फा प्लस बीटा -2 -5 कितना आ जाएगा, -7, एंड अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 इट वुड बी +10। तो इजिली इक्वेशन जो हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया है वेरीफाई
हो गया ना कि जो हमने इसके जो दो सॉल्यूशंस निकाले थे अल्फा एंड बीटा, जब हमने इनको ऐड किया तो -7 आया, प्रोडक्ट किया तो 10 आया। सिमिलरली अगर मैंने सिर्फ इक्वेशन में से इसकी वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास ये आया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ -2x² + kx + 6। अब हमको प्रोडक्ट निकालना है। फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट अब हमें इसकी जीरोस नहीं फाइंड करनी। वी नो दैट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C क्या है यहाँ पे, इसमें A क्या था, A था -2, B था इसका K, C था इसका 6, तो C/A यानी कि 6/-2। वट वुड बी द आंसर, -3। सो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा इसका, -3। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे से इसके रिलेटेड आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड -3x² + k। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और एक फर्स्ट टर्म है, हमारे पास मिडिल टर्म नहीं गिवन, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म हम उसको ऐसे लिख लेंगे, 0x ले लेंगे क्योंकि 0x ऑब्वियसली 0 होएगा। तो इस केस में आपका a कितना हो जाएगा, -3, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा आपका k। ठीक है, c क्या हो जाएगा आपका k, सॉरी मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a यानी कि -0/-3। आंसर विड बी 0। Next question. If 1 0 of the polynomial x² - 4x + 1 is 2√3, एक 0 आपके पास है, 2 + √3, राइट द अदर 0। अब चाहे आप इसमें प्रोडक्ट लगा लो या आप इसमें सम लगा लो। जैसे कि हमारे पास होता है एक 0 हमारे पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। अल्फा हमारे पास है -b, b था -4, तो -b कितना हो जाएगा, 4/1। देयरफॉर जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 - 2 -√3, कितना हो जाएगा, 2 -√3। अब इसमें आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, हमने इसमें से कुछ नहीं करना, शॉर्टकट मेथड है ये। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 + √3 गिवन है, ठीक है, 2 + √3 गिवन है तो उसको x इक्वेट कर लेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे। नो, अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करो या अल्फा इंटू बीटा अप्लाई करो। अगर आप अल्फा प्लस बीटा अप्लाई कर रहे हो वो हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो सिंपल हमने उसको जो अल्फा था वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हेंस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। वेरी सिंपल है। राइट द पॉलिनोमियल, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द whose zeros are -9/2 and -3/2। ठीक है, आपके पास सम गिवन है और क्या गिवन है इसके अंदर, और गिवन है आपके पास प्रोडक्ट। सम क्या होता है, -b/a, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। ठीक है, सम कितना है -b यानी कि -9/2 और प्रोडक्ट है आपका -3/2। अब इसमें से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो a है दोनों में 2 कॉमन है, देयरफॉर a वुड बी 2, -b है -9, देयरफॉर b कितना हो जाएगा 9, c हो जाएगा आपका -3। और इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ax² + bx + c। a कितना था 2, 2x², b कितना था 9, 9x, c कितना था आपका -3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऐसे ही हम सारे इक्वेशंस को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। नाउ आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट related to all these questions. Just try to figure out the questions. Till then, bye bye and take care. Stay safe.